Hello बच्चों, let's start the question. And the question says, what are the most common reasons for infertility in women? Infertility women के में क्या main reason हो सकता है, common reasons हो सकता है? So let's start with our key concept. Key concept of this question is infertility in women. Infertility women के अंदर. अब जो है woman है उसमें infertility मतलब क्या होता है कि she won't be able to get pregnant. She won't be able to get प्रेग्नेंट क्योंकि वो इनफर्टाइल है, बहुत सालों से शी इज ट्राइंग बट शी इज नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट। तो क्या होता है कि जो वुमेन्स आपकी नहीं होती एबल टू कंसीव, तो वो आपके क्या बोलते हैं, उनको हम डायग्नोस कर देते हैं विद इनफर्टिलिटी। तो अब क्या होता है कि ये आपके रीजंस दोनों में आते हैं, मेल्स में भी एंड फीमेल में भी, पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फीमेल क्राइटेरियाज। तो फीमेल के आपके क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज अगर हम देखें, अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, तो जो फीमेल इनफर्टिलिटी है ये कॉज हो सकता है बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जो इफेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट होंगे? तो सबसे पहला हमारा इफेक्ट हो सकता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? यहाँ पे आपका मैच्योर एग रिलीज होता है फ्रॉम दी ओवरी, तो पहला तो रीजन हो गया आपका, जो इफेक्ट होगा वो है ओव्यूलेशन। दूसरा है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब इसमें क्या होता है, आपके स्पर्म मीट करता है एग में, एग के साथ आपकी फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ से वो आपका पहले वो ट्रैवल करता है कहाँ से, थ्रू द सर्विक्स एंड देन यूट्रस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ये अकर करता है जब एक फर्टिलाइज्ड एग आपका अटैच होता है लाइनिंग ऑफ द यूट्रस से, जहाँ पे वो ग्रो करता है एंड डेवलप करता है इनटू अ बेबी। तो अगर हम बात करें अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे एक फीमेल को इनफर्टाइल हो जाती है वो? तो सबसे पहला रिस्क हमारे पास है इंक्रीजिंग एज। इंक्रीजिंग एज एक फैक्टर है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मोकिंग, सिगरेट्स। स्मोकिंग सिगरेट्स रीजन है एक। देन हैवी यूज ऑफ एल्कोहल, हैवी यूज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल जो है इफेक्ट करता है फीमेल्स को। देन बीइंग ओवरवेट, ओवरवेट और यू कैन से ओबीस या फिर अंडर वेट। तो वेट भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो इसको रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर उसको हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, दैट इज एसटीआईज, तो ये भी क्या है, ये भी एक रीजन है जो कि क्या कॉज करता है, इट कैन डैमेज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपके क्या है, ये आपके कॉज करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो ये सारे रीजंस हैं जो आपके फीमेल को प्रेग्नेंट ना होने पे क्या होता है, ये इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है कि मोस्ट कॉमन रीजंस क्या क्या है, तो रीजंस हमारे पास ये सारे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।